कौन था अभिमन्यु? पृथ्वी पर बढ़ते अत्याचार अनाचार को समाप्त करने के लिए समय समय पर भगवान अवतार लेते हैं। भगवान के अवतार लेने का एकमात्र उद्देश्य शांति और सौहार्द की स्थापना कर सत्य स्थापित करना है। द्वापर युग में जब अत्याचार बढ़ने लगा और धर्म की हानि होने लगी, धर्म और सत्य की स्थापना के लिए भगवान विष्णु पृथ्वी पर परमपिता ब्रह्मा जी के आदेश पर कृष्ण के रूप में आए। उन्होंने अन्य देवताओं को भी पृथ्वी पर श्री कृष्ण की सहायता के लिए जाने को कहा। सभी देवता खुशी खुशी धर्म और सत्य की स्थापना के लिए पृथ्वी लोक पर जन्म लेने को तैयार हुए, किंतु चंद्रमा अपने पुत्र वर्चा को पृथ्वी लोक पर नहीं भेजना चाहते थे। वह राजी नहीं हुए। देवताओं ने उन्हें काफी समझाया और धर्म की स्थापना सत्य के विजय के लिए अपना योगदान देने के लिए चंद्रमा पर दबाव डाला। तब चंद्रमा ने एक शर्त देवताओं के सामने रखी। वह शर्त यह थी कि मेरा पुत्र पृथ्वी पर कम समय के लिए जाएगा और अपनी वीरता का ऐसा प्रदर्शन करेगा कि उसके जैसा कोई और योद्धा पृथ्वी पर नहीं होगा। वह जल्द ही मेरे पास लौट आएगा। देवता चंद्रमा को आश्वासन देते हुए चले गए। अभिमन्यु चंद्रमा का पुत्र वर्चा का ही अवतार था। श्री कृष्ण पृथ्वी पर विष्णु के अंश अवतार थे। उन्होंने धर्म और सत्य की रक्षा के लिए अवतार लिया था। उनके साथ इस लीला में सहयोग करने के लिए अनेकों देवी देवताओं ने पृथ्वी पर जन्म लिया। चंद्रमा द्वारा तय शर्तों के अनुसार अभिमन्यु का पृथ्वी पर जन्म हुआ था। अभिमन्यु श्री कृष्ण की छोटी बहन सुभद्रा तथा पांडु पुत्र अर्जुन का पुत्र था और इस नाते श्री कृष्ण अभिमन्यु के मामा कहलाए। श्री कृष्ण ने अपने मामा धर्म का पालन भली भांति किया। अर्जुन के वनवास तथा अज्ञातवास के समय उन्होंने अभिमन्यु का पालन पोषण शिष्य के रूप में किया। कहा जाता है कि महाभारत का संपूर्ण युद्ध श्री कृष्ण के इशारों पर हुआ। यहाँ कई लोग यह आरोप लगाते हैं कि जब श्री कृष्ण महाभारत का संचालन कर रहे थे तो उन्होंने अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया? इतनी कम उम्र के बालक को रणभूमि में अकेले क्यों छोड़ दिया? रणभूमि में अभिमन्यु के अकेले गिर जाने के कारण भी कृष्ण बचाने के लिए कोई उपाय क्यों नहीं कर पाए? इसके पीछे एक गहरा रहस्य अभिमन्यु के पृथ्वी पर आगमन से पूर्व की है। चंद्रमा ने जब ब्रह्मा जी के आदेश के बाद उनकी शर्त के अनुसार अपने पुत्र वर्चा को अभिमन्यु के रूप में पृथ्वी पर भेजने को राजी हुए, तब उन्होंने अपनी शर्त में यह कहा था कि मेरा पुत्र अधिक समय के लिए पृथ्वी पर नहीं रहेगा। उसे जल्द से जल्द अपने कार्य को पूरा करके मेरे पास लौट कर आना होगा। यही कारण है कि अभिमन्यु के चक्रों में घिर जाने के बावजूद भी श्री कृष्ण उन्हें बचाने के लिए कोई उपाय नहीं कर सके और अभिमन्यु अल्पायु में ही वीरगति को प्राप्त हुआ।